बीलू हर रोज की तरह आज भी मंदिर गया था, मगर उसकी कोई भी बात पूरी नहीं हो रही थी। वह यही सोचा करता था कि जब भी हमें कोई भी मुसीबत आती है तो भगवान ही सब कुछ कर सकते हैं। जब तक वह नहीं चाहते तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। इसीलिए वह मंदिर जाया करता था। वह मंदिर से वापस आ रहा था। उसे यह भी पता था कि आज भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वह बहुत बार भगवान से कह चुका था, मगर कुछ भी हासिल नहीं हो रहा था। रास्ते में उसे एक आदमी मिला। उसकी हालत अच्छी नहीं थी। शायद उसे बहुत भूख भी लग रही थी। वह आदमी कहने लगा कि अगर आपके पास कुछ हो तो मुझे दे दो। बिल्लू ने कहा, मैं भी तो 2 दिन से भूखा हूँ। बिल्लू उस आदमी के पास बैठ गया। वह कहने लगा कि आप 2 दिन से भूखे हैं, मगर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरा परिवार बहुत मुश्किल से एक वक्त का खाना खा पाता है। मैं आपकी अगर मदद करता हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। मुझे पता है कि आप भी परेशान हैं और मैं भी परेशान हूँ। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी आपके साथ बैठ जाऊँ, मगर ऐसा करने से मुझे तो खाना मिल जाएगा, मगर मेरा परिवार तो मुसीबत में आ सकता है। उसे खाना कौन दे पाएगा? पता नहीं क्यों यह जीवन अब परेशानी से भरा हुआ नजर आ रहा है। मुश्किल कम नहीं हो रही, बल्कि बढ़ती जा रही थी। मेरे पास कुछ भी तो नहीं है, मगर मैं मंदिर से प्रसाद लेकर आ रहा हूँ। यह आप खा सकते हैं। इससे आपकी भूख तो कम नहीं होगी, मगर कुछ देर के लिए आपको शांति मिल जाएगी। वह आदमी उससे प्रसाद लेता है और खा लेता है। उधर वह आदमी आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे कुछ काम भी तो करना है जिससे वह अपने परिवार की मदद कर पाए, मगर उसे कोई भी काम नहीं मिल रहा था। वह शाम को जब वह घर पहुंच जाता तो सभी लोग उसका इंतज़ार कर रहे होते थे, क्योंकि उसे लगता था कि आज शायद कोई काम मिल गया हो, मगर आज भी कुछ ऐसा नहीं था। वह कल कोशिश करेगा जिससे उसे खाने को मिल जाए। वह भूखे पेट ही सो जाता है। वह जानता था कि वह कुछ भी नहीं कर सकता था। उसे रात को नींद भी नहीं आती है, क्योंकि परेशानी और भूखे पेट नींद कहाँ आती। वह सोचता कि कब ऐसा ही चलता रहेगा। कुछ देर के लिए उसे नींद आ जाती है। सपने में वह उस आदमी को देखता है जिसे उसने प्रसाद दिया था। वह आदमी कहता है कि तुमने मेरी मदद की थी, इसीलिए तुम्हें भी जीवन में अब कोई परेशानी नहीं होगी। तुम्हारा जीवन भी अब अच्छा हो जाएगा। तुम्हारी समस्या अब से कम हो जाएगी। वह आदमी यही कहता है और उसकी आंखें खुल जाती है। वह सोचता है कि उस आदमी का सपना मुझे क्यों आया था। ऐसा कभी पहले नहीं हुआ था। यह सब बातें वह पहले अपने पत्नी से कहता है, और इस तरह अपनी पत्नी कहती है कि शायद तुमने उसकी मदद की थी, इसीलिए वह यह सपना तुम्हारे लिए था। इसमें आपने मदद की थी, तभी यह सपना आया होगा। शायद यही कारण होगा, इसीलिए ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद वह आदमी काम की तलाश में चला गया, मगर उससे पहले वह मंदिर गया था। जब वह वापस आ रहा था तभी उसने देखा कि वहाँ पर वह आदमी नहीं बैठा था। यहाँ पर तो कोई दूसरा आदमी नजर आ रहा था। वह उसके पास गया और कहने लगा कि यहाँ पर आप बैठे हैं, यहाँ पर कल मैंने किसी और को देखा था। वह आदमी कहने लगा कि यह कैसे हो सकता है, मैं तो यहाँ पर बहुत साल पहले से बैठा हुआ, मैं यहाँ पर तो कोई नहीं बैठता। मगर उस आदमी ने कहा कि कल की बात है, जब मैं इस समय यहाँ से गुजर रहा था तभी मैंने दूसरे आदमी को देखा था। उसके बाद वह आदमी कहने लगा कि कल मैं यहाँ पर नहीं आया था, हो सकता है कि कल कोई और आ गया होगा, मगर किसी ने कभी यह बात नहीं कही है कि जब मैं नहीं आता हूँ तो यहाँ पर कोई बैठ जाता है। अगर आप यह बात कह रहे हैं तो हो सकता है कि ऐसा ही होगा, मगर मैंने कभी नहीं सुना है। उसके बाद वह आदमी वहाँ से चला गया। तभी रास्ते में एक सेठ मिला। शायद उसे कुछ मदद चाहिए थी। वह आदमी से मदद मांग रहा था। उसकी घोड़ा गाड़ी फंस गई थी। उसे निकालने में उसे मदद की ज़रूरत थी। उसके बाद उस आदमी ने उसकी मदद कर दी थी। फिर वह आदमी जाने लगा तो सेठ ने पूछा कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो, क्या काम करते हो? वह आदमी कहने लगा कि काम की तलाश है मुझे, मगर कोई काम नहीं मिल रहा। तभी सेठ ने कहा कि अगर तुम कोई काम करना ही चाहते हो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें काम दिलवा सकता हूँ। यह बात सुनकर वह बहुत खुश हो गया था। वह सेठ के साथ गया और चौकीदारी का काम दिया गया और रहने की जगह भी उसे मिल गई। उसका जीवन अचानक ही बदल गया, मगर यह कोई आसानी से होने वाला काम नहीं
था, लगता है कि भगवान ही मेरी मदद की है। वह घर आ गया और उसके बाद उसने अपनी बात अपनी पत्नी को बताई, जिससे पत्नी भी बहुत खुश हो गई क्योंकि आज उन्हें काम मिल गया था और अब कोई भी परेशानी नहीं होने वाली थी। जब वह रात को सो रहा था तभी उसने एक सपना देखा। उस सपने में उसने देखा कि वह आदमी जिसने उसे प्रसाद दिया था वह भगवान के रूप में बातें कर रहे थे। वह कह रहे थे कि तुम्हारी अब सभी परेशानी समाप्त हो गई है, अब तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा होगा। यह सब कुछ एक नेक काम की वजह से हुआ है। अगर तुम सच्चे मन से सेवा करते हो तो उसका फल जरूर मिलता है। तुम भूखे थे मगर फिर भी तुम्हें मुझे वह प्रसाद दिया था। यह नेक काम ही तुम्हारे जीवन में नया मोड़ लाया है, जिससे तुम्हारा जीवन सफल हो गया। अब वह आदमी समझ गया था कि उसके साथ क्या हुआ था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।